जना की दार है। मंतमीर विनाश है तो सत्य का विरान है। दिव्य राज भाषा आत्म चेतना का ज्ञान है। संगिराज भाषा लोक चेतना का ज्ञान है। वंदे हिंद मातरम राजभाषा मातरम, राजभाषा मातरम, वंदे हिंद मातरम। हर प्रदेश तंत्र की जो भाषा और बोलियां, मुक्त भेदभाव से हिंद की सहेलियां। संविधान की ये शान हो, संविधान की ये शान, गर्व है गुमान है। दिव्य राजभाषा आत्म चेतना का ज्ञान है। संगी राजभाषा लोक चेतना का ज्ञान है। वंदे हिंद मातरम राजभाषा मातरम, राजभाषा मातरम, वंदे हिंद मातरम। लेखनी का लोक भाव शब्द शब्द के रहा, भावना सहित वन विदाए बे रहा। देवनागरी का श्रेष्ठ हो, देवनागरी का श्रेष्ठ व्याकरण विधान है। दिव्य राजभाषा आत्म चेतना का ज्ञान है। संग राजभाषा लोक चेतना का ज्ञान है। वंदे हिंद मातरम राजभाषा मातरम, राजभाषा मातरम, वंदे हिंद मातरम। प्रोन्नति का हो प्रयास, प्रेरणा प्रचार हो, प्रेम का प्रयोग ओ प्रवंदनी प्रसार हो। प्रोत्साहनों के संग हो, प्रोत्साहनों के संग प्रशंसनिक उड़ान हो। दिव्य राजभाषा आत्म चेतना का ज्ञान हो। संग राजभाषा लोक चेतना का ज्ञान हो। वंदे हिंद मातरम राजभाषा मातरम, राजभाषा मातरम, वंदे हिंद मातरम। विवाद में पक्ष में अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अपने पक्ष की शुरुआत गांधी जी के एक कोटेशन से करना चाहता हूँ कि मातृभाषा मनुष्य जीवन के विकास के लिए उतनी आवश्यक है जितनी छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध। और कुछ भी हो ऐसे हो सकता है। बच्चा अपना पहला पाठ अपनी माँ से सीखता है। इसलिए मैं बच्चे के मानसिक विकास के लिए उनको माँ की भाषा को छोड़कर कोई दूसरी भाषा जानना मातृभूमि के लिए प्रतिपाप समझता हूँ। मातृभाषा किसी भी इंसान के लिए संवाद कर जीवन भर। स्टाफ के साथी और मेरे प्यारे साथियों, आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्र हुए हैं। जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो वहाँ पर मातृभाषा की बात अवश्य करते हैं और ये आशा व्यक्त करते हैं कि बच्चों की जो प्राथमिक पढ़ाई हो वह कम से कम मातृभाषा में हो। ये बार बार हम आशा व्यक्त क्यों करते हैं? मातृभाषा की जो महत्व है वो हम समझें तो वो है हमारी भाषा के प्रति लगाव। विदेशी भाषा भले वो कितनी भी समृद्ध हो, उसका साहित्य भले कितना भी समृद्ध हो, उसके प्रति एक बच्चे का जो लगाव है वो अपनी मातृभाषा के प्रति होता है। और अपनी मातृभाषा के प्रति जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो वो अनायास ही उन शब्दों के प्रति वो परिचय हो जाता है और उसको भाषा सीखने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना होता। इसके सहारे वो हर रोज कुछ नया सीखता रहता है। आज अंग्रेजी प्रभाव निश्चित तौर पर बढ़ा है चाहूँ और वाकई इस भाषा में वो क्षमता है जो ये पूरे विश्व की आज संपन्न भाषा बनी हुई है। लेकिन फिर भी एक हमारा प्रयास ये हो कि हिंदी कम से कम हमारे देश की संपन्न भाषा के रूप में स्थापित हो। यही हमारा उद्देश्य रहता है हिंदी दिवस मनाने का। आज अंग्रेजी का टीचर भले वो जब शुरुआत में अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करता है लेकिन वो हिंदी में ही अंग्रेजी सिखाता है क्योंकि हमारा प्रभाव जो है मातृभाषा का हमारे औचित्य मन में विद्यमान रहता है। हमने अंग्रेजी सीखने के लिए हमको कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है, ट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आज तक हमने कभी हिंदी के लिए कोचिंग नहीं ली होती क्योंकि वो हमारे अनायास ही हमारे औचित्य मन में शामिल हो जाती है। तो ये है हमारा मातृभाषा का प्रभाव। हम हिंदी के इतिहास है, पहचान हिंदी एकता ही अनुपम परंपरा है। हिंदी हर दिन का अरमान है। हिंदी आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, वह यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण, मेरे प्यारे भाई बहन, विद्यार्थी को सुप्रभात। और आज हम यहाँ पर हिंदी दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस
14 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। अपने विविध धर्म, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के साथ भारतीय लोग एकता और संघर्ष के साथ रहते हैं। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी अधिक उपयोग की जाने वाली और बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा 14 सितंबर और फिर 14 सितंबर 1953 को मनाया जाएगा। मैं बात से चाहता था पर बेटा उसमें फिर भी मैं इस मामले में ये बात करना चाहूँगा। अभी इससे सर बताया था मुझे कि अलग अलग राज्यों में भाषा की जाती है। हमारा जब संविधान लिखा गया तो भी इंग्लिश में लिखा गया था। अंग्रेज जज में थे तब भी इंग्लिश की आवश्यकता थी पर फिर भी हिंदी को पीछे छोड़ के संविधान इंग्लिश में लिखा गया और जब राज्यों का बंटवारा किया गया तो हर राज्य भाषा के आधार पर बांटा गया था। राजस्थान राजस्थानी भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर, आंध्र भाषा के आधार पर, हमारे देश में राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर किया गया था। रही बात हिंदी की, हिंदी से ने बताया कि हिंदी में राजभाषा है और राजभाषा सर बताए थे कि गवर्नमेंट काम में राजभाषा का प्रयोग है। ऐसा बताना आप हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा। जब हमारी कानून व्यवस्था में भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे भी आपको हिंदी का कोई महत्व नहीं, हिंदी का अधिकार नहीं है। वहाँ पे आपको सब इंग्लिश में करना पड़ रहा है। लोग की जो पढ़ाई होती है अधिकतर इंग्लिश में होती है, हिंदी का नहीं है। तो गवर्नमेंट इस पर कुछ प्रयास नहीं कर रही और हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लगभग भारत के 90% हिंदी ही बोलते हैं। लगभग वो अपने क्षेत्र में अपनी भाषा बोलते हैं। जैसे अपनी राजस्थानी भाषा है तो राजस्थानी भाषा उन्होंने मिट्टी में मिला ही दिया, जबकि सबसे गौरवान्वित करने वाली भाषा अपनी राजस्थानी भाषा है। फिर भी हिंदी दिवस पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। मैं तो चाहता हूँ कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने और इसका अकल सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही वो कहीं भी आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।